अब ये नाल का पेच हम इसके अंदर टाइट करेंगे। टाइट करने से पहले आपको 2-3 बातों का याद रखना है। देखो ये जो हमारा बुश है ना, ये थोड़ा नरम ही होता है। जरा सा हम इसे टाइट करके ठोक देंगे ना बॉडी में, तो हमारी रोड है ना ऐसे चलेगी नहीं, यानी टाइट हो जाएगी, यानी कि बुश हमारा दब जाएगा। जरा सी अगर लाइन सीधी करते समय छेनी जोर से मार दो ना, तब भी ये बुश हमारा ऐसा दब जाता है। अगर ये पेच भी अगर हम फुल टाइट कर देंगे ना इसके अंदर, तो दोस्तों फिर भी ये बुश हमारा ऐसे दब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो रोड है ना, इसका साइज हमें थोड़ा सा लूज बनाना है। क्यों बनाना है कि लाइन सीधी करते समय ये ना दबे, पेच टाइट करते समय ना दबे, ठीक है। तो इस चीज का आपको याद रखना है। अगर आप फिक्स बनाओगे और ये पेच टाइट करोगे तो ये दब जाएगा, ठीक है। अब दब जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी रेमर को उठाएंगे और इस बुश के अंदर घुमा के अपना साइज फ्री कर लेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये नाल का पेच मैं फुल टाइट कर देता हूँ और आपको बताऊंगा कि हमारा बुश दबा है या नहीं दबा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो हमारी रोड बिल्कुल फ्री है इसके अंदर। और देखो अब हम आपको लाइन दिखाएंगे, लाइन कितनी टेढ़ी आई है। देखते हैं, देखो इस कोने से लेके इस कोने तक हमारी लाइन टेढ़ी आई है, यानी कि उल्टा हाथ की तरफ हमारी लाइन टेढ़ी है, ठीक है। और देखो पेच लगाने से पहले सीधे हाथ की तरफ टेढ़ी थी, जो कि हमने आपको बताया कैसे सीधी होती है। और पेच लगाने के बाद में ऐसे ही आपके साथ भी होगा, ये लाइन इधर को भी आ सकती है, इधर को भी आ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। देखो जो हमारे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो इससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया पार्ट 5, उसके अंदर बताया है कि बुश से छेनी कितनी दूर रखनी चाहिए, लाइन कैसे सीधी करनी चाहिए, फुल डिटेल में मैंने इसकी जानकारी दी है। तो पार्ट 5 को देखना बहुत जरूरी है, जब भी आपकी समझ में आएगा कि हमारी ये छेनी है बुश से कितनी दूर रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया कि उल्टा हाथ की तरफ जगह बता रही है, ठीक है। और देखो अगर हम ऊपर से लाइन सीधी करते हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा छेनी हमारी यहीं पे लगेगी, समझ गए। तो देखो मैं यही चीज बताने वाला हूँ और इस ब्लॉग के अंदर यही सस्पेंस आपका दूर हो जाएगा। देखो अगर कभी भी हमारी उल्टा हाथ की तरफ जगह बताती है ना, तो ऊपर से हम जब लाइन सीधी करेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ ही यहाँ पे छेनी मारनी है, समझ गए। और देखो अगर सीधा हाथ की तरफ होगी तो सीधा हाथ की तरफ, पीछे की तरफ होगी तो पीछे की तरफ, ठीक है। और अगर आगे की तरफ होगी तो आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर से सीधी करनी है। अगर हम नीचे से सीधी करेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो कि ऊपर से लाइन कैसे सीधी होती है। ये बुश से थोड़ी सी दूर रखनी है छेनी और पीछे वाला हिस्सा में ऐसे टच कर देना है। अगर हमारी जगह ज्यादा होगी तो जोर से चोट मारेंगे, कम होगी तो कम मारेंगे, ठीक है। अब देखो मैं चोट मारता हूँ, आपको लगे कि एक चोट में बात बन जाएगी तो ठीक है। अब आप क्या करोगे, दूसरी चोट भी मार दोगे इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसकी लाइन दिखाता हूँ कि लाइन सीधी हुई है नहीं हुई है। तो पहले कितनी सारी जगह बता रही थी, अब ये थोड़ी सी जगह बता रही है। अब क्या करेंगे, हम हल्की सी चोट और मारेंगे तो कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ होगा, तो आपको भी ऐसी लाइन सीधी करनी है। अच्छा आपको ये तो पता लग गया कि अगर हम ऊपर से लाइन सीधी करेंगे तो छेनी कहाँ लगेगी, ठीक है। अब देखो ये बुश नीचे भी निकला हुआ ना, तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ नीचे कहाँ पे छेनी लगेगी और जब नीचे से चोट मारेंगे तो मशीन को कैसे रखना पड़ता है, तो मैं आपको ये और बता देता हूँ। नीचे से बुश की लाइन सीधी करेंगे तो मशीन की पोजीशन ऐसे रखनी है। और देखो मैं आपको यहाँ पे ऐसे रोड टच करके ऊपर से भी दिखाऊंगा कि जगह किधर है, तो आपको क्या आसानी से समझ में आ जाएगा कि किधर जगह है तो किधर चोट मारनी है। तो मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ। अब तो देखो अगर हम ऐसे झाँक के देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये जगह दिखाई देगी, समझ गए। तो आपको भी ऐसे ही दिखाई देगी ये इस वाली बुश की। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर सीधा हाथ की तरफ इसमें जगह बताएगी ना, तो ये उल्टा हाथ की तरफ यहाँ पे चोट लगेगी। अगर उल्टा हाथ की तरफ जगह बताएगी तो दोस्तों फिर सीधा हाथ की तरफ चोट लगेगी, समझ गए। यानी इसका उल्टा, जिधर जगह बताएगी उसके पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे चोट लगेगी। तो देखो अब ये जगह जो है ना यहाँ पे बता रही थी ना आगे, तो हमें चोट मारनी है यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे चोट कैसे लगेगी। हम कहाँ रखेंगे, बुश से थोड़ा सा इतनी दूर रखेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे चोट मारेंगे इसमें। अभी हमने चोट मार दिया ना, अब हम इसकी लाइन देखते हैं कि लाइन सीधी हुई है नहीं हुई है। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर दोबारा चोट मारेंगे। वो ये थोड़ी सी रोड इसके अंदर हम यहाँ ऐसे करेंगे और रोड को घुमाएंगे तो ये बिल्कुल फ्री है, हमारी लाइन सीधी हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको भी लाइन सीधी करनी है। तो लाइन सीधी है तो रोड हमारी नीचे गिर रही है। अब देखो ये नीचे करी ना मैंने ऐसे, तो ये जो टाइट हो रही है इसका मतलब है अब हमारी इस वाली बुश की लाइन टेढ़ी है। तो अब हम आपको ये बताएंगे इसकी लाइन कैसे सीधी करते हैं। लाइन सीधी करेंगे तो मशीन की पोजीशन हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर रोड डाल देंगे और रोड डाल के यहाँ पर जगह देखेंगे कि जगह कितनी बच रही है। इस कोने से लेके इस कोने तक ये जगह बता रही है। छेनी कहाँ पे मारनी है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपके साथ भी ऐसे होगा, आप भी इस तरीके से जगह को चेक कर लेना और चेक करके आपको चोट मारनी है, ठीक है। ये जो रोड है ना हमारी इस बुश के अंदर है, तो इसी बुश के पास में चोट लगेगी, चाहे आप ऊपर से सीधी कर लो चाहे आप नीचे से सीधी कर लो, ठीक है। अब देखो जगह हमारी जो बता रही है यहाँ बता रही है, अगर हम ऊपर से सीधी करते तो यहाँ पे चोट लगेगी, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। तो वो ये थोड़ी सी आपको छेनी दूर रखनी है और जगह जितनी कम थी उसी हिसाब से हल्की चोट मारेंगे और जगह ज्यादा थी तो जोर से चोट मारेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चोट मार के दिखाता हूँ अब। तो अब हम चेक करेंगे इसकी लाइन सीधी हुई है नहीं हुई है। अगर हो जाती है तो पेच टाइट करेंगे और फिर आगे आपको बताएंगे। तो हम थोड़ा सा अंदर करेंगे इतना और उसके बाद में ऐसे घुमाएंगे तो आप देख सकते हो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी है। देख सकते हो देखो हमारी लाइन सीधी हो चुकी है। और देखो मैं रोड को छोड़ूंगा तो नीचे दोस्तों इसी तरीके से लाइन सीधी करनी है कि रोड हमारी रुकनी नहीं चाहिए। अब ये वाला पेच लगाएंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कि लाइन टेढ़ी होती है या नहीं होती है। पेच में फुल टाइट कर दूंगा,
इस तरीके से। और अब चेक करते हैं इसकी लाइन। तो देखा आपने, हमारी रॉड पेच लगाने से पहले नीचे गिर जा रही थी, पेच लगाने के बाद उसके ऊपर ही रुक जा रही है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसकी लाइन कितनी टेढ़ी है और कहाँ पे जगह दिखा रही है। तो यहाँ पे जगह देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रोड को हम किस तरीके से रखेंगे कि जो हमें जगह दिखाई दे। देखो तुम्हें ऐसे अंदर कर देंगे, अंदर करने के बाद इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो देखो यहाँ तो फ्री घूम रही है और ये यहाँ पे टाइट घूम रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे और यहीं पे रख देंगे। अगर आप ऐसे रखोगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी जगह कहाँ पे बच रही है, ठीक है। तो ये इसका सही तरीका है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। देख सकते हो जगह इसमें कहाँ बता रही है। तो देखो कभी भी अगर आपको जगह देखनी हो तो जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको जगह देखनी है, ठीक है। आपने ये जगह हमारी यहाँ बता रही थी। अब देखो हम ऊपर से लाइन सीधी करेंगे तो यहाँ पे इसमें छेनी मारेंगे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है, अगर ज्यादा जगह है तो जोर से मारेंगे, कम जगह है तो हल्की चोट मारेंगे। तो जगह ज्यादा थी तो हम जोर से चोट मारेंगे। अब इसकी लाइन चेक करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने बिल्कुल सही चोट मारी हो। अब हम क्या करेंगे, हमने ज्यादा जोर से चोट मार दी तो ये वाली जो लाइन है हमारी अब ये इस साइड में बता रही है, ठीक है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। अब देखो चोट हमारी यहाँ लगेगी तो हमने छेनी यहाँ रख ली, इस तरीके से हमने चोट मार दी। अब हम आपको लाइन दिखाते हैं इसकी। तो आप देख सकते हो, देखो हमारी लाइन बिल्कुल फ्री हो चुकी है, लाइन हमने सीधी कर दी है। और देखो हम रोड को छोड़ेंगे तो रोड हमारी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। और देखो जरूरी नहीं है कि हम नीचे से भी लाइन सीधी करें, अगर ऊपर से लाइन सीधी हो जाती है तो ऊपर से करेंगे, अगर नहीं होती है तब जाके हम नीचे से सीधी करेंगे। दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। हमारी लाइन ऊपर से सीधी होगी तो हमने नीचे से सीधी नहीं करी, तो इसी तरीके से आप भी सीधी कर लेना। आपको एक बात बताता हूँ, ये दोनों बाड़ी मैंने क्यों रखी है, आपके दिमाग में 19-20 भी जो डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो इस वाली रोड का जो साइज बनाया ना मैंने बिल्कुल फिक्स बनाया, लाइन इसकी भी सीधी है। और मैंने इसके बारे में क्या बताया कि 19-20 हम लूज बनाएंगे साइज को तो हमारी लाइन सीधी करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि पेच टाइट करने पे बुश नहीं दबेगा और जोर से छेनी मारने पे बुश नहीं दबेगा, हमारी लाइन आराम से सीधी हो जाएगी। इसमें आपको पता भी लग गया कि रोड कैसी फ्री घूमती है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसकी। और देखो इसमें ये साइज बिल्कुल फिक्स है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो ना ये रोड देखो एक तरफ तो चल रही है और एक तरफ हमारी रोड फंस रही है। तो इसका सस्पेंस मैं आपको दूर करूंगा। बात करते हैं इस बॉडी की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी कभी आप इस रोड का साइज बुश के अंदर फिक्स रखोगे तो ये परेशानी आपके साथ जरूर आएगी। अब इसकी पहचान क्या है कि हमारी लाइन सीधी हो जाए तो देखो रोड को हम थोड़ा सा बुश के अंदर ऐसे करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। देख सकते हो कि बिल्कुल फ्री घूम रही है। और इसी तरीके से नीचे से हम थोड़ी सी रोड अंदर करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। तो अगर ये फ्री घूमती है तो इसका मतलब है हमारे दोनों बुशों की लाइन सीधी है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो रोड है बीच में क्यों फंस रही है। तो देखो ये रोड है ना 19-20 कभी कभी टेढ़ी भी आ जाती है। और दूसरी बात, जब हम फिक्स अगर साइज मिलाते हैं और लाइन सीधी करते हैं और जबरदस्ती रोड को ऊपर नीचे करेंगे तब भी हमारी जो रोड है ना 19-20 टेढ़ी हो जाती है लाइन सीधी करते समय ही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम गरारी रमा करेंगे तो गरारी रमा करने से पहले ब्रासू डाल के इस रोड को बिल्कुल फ्री करेंगे, उसके बाद गरारी चलाएंगे। ब्रासू से रमा करने का मतलब ये रोड पर हम इस तरीके से ब्रासू लगा देंगे और इसे ना ऐसे फ्री करके जब हम इसे अपनी गरारी को रमा करेंगे, समझ गए। तो ये रोड है ना हमारी इस तरीके से फ्री करी जाती है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये ऐसे ही आपको भी फ्री करनी है, ठीक है। लाइन सीधी करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप रोड का साइज बुश के अंदर फिक्स बनाते हो और लाइन सीधी करते हो तो आपको इसके अंदर बार बार जो है ना रेमर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम पेच टाइट करेंगे जब भी हमारा बुश दबेगा, लाइन सीधी करेंगे जब भी हमारा बुश दबेगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेमर को घुमा घुमा के इसका साइज बना के इसकी लाइन सीधी करेंगे, ठीक है। कि समझ में आ जाए बुश दबने का मतलब बता रहा हूँ। मैंने इसकी लाइन तो सीधी कर दिया, अब ये वाला पेच टाइट कर दिया, ठीक है। अब ये वाली रोड मैं इस बुश के अंदर डालूंगा तो आप देखना हमारी रोड इसके अंदर टाइट जा रही है, लूज जा रही है। तो देखो हमारी रोड देखो कैसे जा रही है हमारी रोड, समझ गए। यानी रोड अंदर नहीं जा रही, बॉडी अंदर जा रही है। देखो रोड जबरदस्ती घुसा रहा हूँ मैं इसको, देखा आपने कितनी टाइट जा रही है। तो इसको कहते हैं बुश दबना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रेमर घुमाएंगे, उसके बाद में फिर इसकी लाइन सीधी करेंगे। रेमर को हम इस तरीके से घुमाएंगे इसके अंदर और घुमाने के बाद हमारी रोड इसके अंदर आ जाएगी। तो आपको ऐसे ही रेमर घुमा के साइज फ्री करना है और उसके बाद में लाइन सीधी करनी है। तो अब देखो मैंने इसके अंदर रोड डाली है तो फ्री आ चुकी है हमारी रोड। देखो लाइन सीधी करते समय ये रोड हमारी कैसे टेढ़ी होती है इसकी वजह समझ लो। ये वाली उसकी लाइन तो मैंने सीधी कर दी है, अब ये जो ना बिल्कुल फ्री घूम रही है, ठीक है। अगर इस रोड को मैं नीचे को करता हूँ तो ये टाइट जा रही है। टाइट क्यों जा रही है, क्योंकि हमारी इस वाली उसकी लाइन टेढ़ी है। अगर हम इस रोड को जबरदस्ती नीचे को निकाल देंगे ना तो ये रोड हमारी टेढ़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जबरदस्ती इसको नहीं निकालनी है। हम क्या करेंगे, इस रोड को ऊपर को निकालेंगे और निकालने के बाद मशीन को ऐसे घुमाएंगे और इधर से डालेंगे, तब जाके इसकी लाइन सीधी करेंगे तो हमारी रोड टेढ़ी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको इसकी लाइन सीधी करनी है। बात करते हैं इस वाली मशीन की, तो देखो अगर 19-20 हम इसका साइज अगर लूज बनाते हैं तो हमें इस रेमर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा पेज भी टाइट हो जाएगा और लाइन सीधी करते समय बुश टाइट नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं इस वाली रोड की, इस बुश के अंदर ही आपको कितना लूज साइज बनाना है तो मैं आपको बता दूं। तेल डालने के बाद में रोड हमारी हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तेल डालने के बाद हमारी रोड हिलती है तो इसका मतलब है आपने साइज ज़्यादा लूज बना दिया है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। अगर हमारी रोड ज़्यादा हिलेगी तो हमारी गरारी रोड ज़्यादा हिलने की वजह से भी आवाज़ करती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। देखो जैसे मैंने तेल डाल दिया, ठीक है।
तेल डालने का मतलब है कि देखो हमारी रोड के अंदर तेल तो हिले पर रोड नहीं हिले। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे हिला के। तो देखा आपने, ये तेल तो हिल रहा पर रोड नहीं हिल रही। तो इस तरीके से हमें ये साइज बनाना है। देखो मेरे हाथ में चौथा बुश है, मैं आपको ये लगाना बताऊंगा। इसको लगाने से पहले हम क्या करते हैं, देखो बांक में ऐसे बांध दूंगा और बांधने के बाद पेचकस से इस तरीके से ऐसे मुंह खोल दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसे गुर्जक कर दी हमने। ये सारे बुशों के अंदर पहले हम एक तरफ से गुर्जक कर देंगे और जब बुश ठोक देंगे तो दूसरी तरफ से हम जब करेंगे। ठीक है, अब इसका फायदा बताता हूँ। देखो ये अगर हम गुर्जक कर देते हैं तो हमारी जो रोड या सुई गज है उसको हम लगाएंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर ये गुर्जक हम नहीं करते हैं तो हमारा रोड या सुई गज जल्दी से कट जाएगा, यानी कि उसके अंदर लूजिंग आ जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लगाने से पहले हम क्या करेंगे, एक कील को ऐसे यहाँ लगा देंगे और ऊपर से झांक के देखेंगे। ठीक है, झांकने के बाद में इस कील की सीध में ना ये वाले होल में ऐसे रख देंगे और रखने के बाद घावली से ठोक देंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं हाथ से उठाऊंगा और ऐसे मैंने ये रख दिया। ठीक है, और देखो ये घावली ले ली और घावली को हम ऊपर से रखेंगे और रखने के बाद इधर से है ना इस साइड से ये कील निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस घावली को पकड़ लेंगे और हम ऐसे हथौड़ी से ठोक देंगे। अब देखो ये ठोकना कितना है, 100 में से 40% आपको नीचे ठोकना है, 60% आपको ऊपर रखना है। ऐसा क्यों, देखो जब हम मिलान करेंगे ना गरारी का तो ये हमें बुश नीचे को सरकाना पड़े, ये तो सही है, लेकिन नीचे से बुश ऊपर को निकालेंगे तो वो तरीका गलत है। ठीक है, आप जो है ना इन सब बातों का ध्यान रखना। उसके बाद में देखो एक गुर्जक हम मशीन के अंदर ऐसे कर देंगे, तो आप भी इस तरीके से गुर्जक जरूर करना। फिर हम रोड को इस तरीके से चेक करेंगे, हमारी रोड इसके अंदर फिर आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जब हम घावली से बुश को ठोकते हैं ना तो बुश को मुंह दब जाता है, और दब जाता है तो हम रोड को अंदर बाहर ऐसे व्यवस्थित करेंगे तो हमारी रोड टेढ़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, गुर्जक करेंगे और गुर्जक करने के बाद में रोड को चेक करेंगे। ठीक है, देखो रोड का टेढ़ा होने का रीजन यही है कि हम क्या करते हैं, व्यवस्थित बुश के अंदर इसे अंदर बाहर करते हैं, तो इसलिए हमारी रोड टेढ़ी हो जाती है। तो इन बातों का देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, पहले हम बुश टाइट ठोकेंगे, अगर लाइन सीधी होगी तो हमारी टाइट बुश पे लाइन सीधी रहेगी। ठीक है, अगर लाइन टेढ़ जाती है तो हम टाइट बुश ठोकेंगे तो हमारी लाइन सीधी नहीं होगी। तो मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, देखो कितनी टेढ़ी लाइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो वाला बुश भी निकालेंगे, ये वाला बुश भी निकालेंगे और इसको नरम करके ठोकेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम नरम करके ठोकते हैं तो हमारी लाइन जल्दी ठीक हो जाएगी, हमारा मिलान भी हो जाएगा और हमारा बुश भी टाइट हो जाएगा। अगर हम बुश टाइट ठोकते हैं और लाइन सीधी करते हैं तो बुश तो टाइट हो जाएगा पर लाइन सीधी नहीं होगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसे हम बुश को ठोकते हैं, ऐसे ही अंदर को निकालेंगे। तो देखो ये वाला बुश मैं अंदर को ठोकूंगा, ये हमारा बुश निकल गया। अब हम ऊपर वाला बुश निकालेंगे। जब भी कभी हम बुश को निकालेंगे तो ये वाला मुंह हमारा दब जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पेचकस घुमा के पहले से आता हुआ करेंगे। इस तरीके से हम पेचकस घुमाएंगे और फिर रोड चेक करेंगे। अब देखो रोड हमारी आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, हम ये रोड ऐसे बांध देंगे, थोड़ी सी हमारी रोड इधर निकलनी चाहिए और बाकी सारी रोड हमारी आगे को निकलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बुश को ऐसे रखेंगे और रेती से ऐसे घिसेंगे। देखो बुश को हम ऐसे पकड़ेंगे, जब हम रेती लगाएंगे तो इसको हाथ को ऐसे घुमाएंगे और रेती को हम आगे करेंगे। समझ गए? तो आप देखो मैं कैसे घिस रहा हूँ। अब देखो दूसरे वाले टक घिसूंगा, अब ये वाले टक घिसूंगा, अब ये वाले टक घिसूंगा। अब देखो ये मैंने टक तो बराबर कर दिए, अब समझ में आ गया कि रेती कैसे लगाई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको रगड़ना कितना है, देखो ये जो हमारा बुश है ना, आधा तो बाहर रहता है, आधा हमारा अंदर रहता है। ठीक है, अब जो हम इसे ना थोड़ा सा और नरम करेंगे। और नरम कैसे करेंगे, देखो इतना हिस्सा जो हमें ऊपर का छोड़ देना है और इतना ज़्यादा जो हिस्सा बचा लेंगे इधर इधर का हमें रेती से घिस देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी घिसना है। तो देखो अब मैं रेती कैसे चलाऊंगा, तो में से 30% तो मैंने बाहर की तरफ का छोड़ दिया है और 70% मैंने इस तरीके से बुश को रगड़ दिया है। ठीक है, अब हम इस तरीका वही रहेगा मेरा, बुश के अंदर रोड रहेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें टक लगाने हैं। ये 1 2 और 3 और 1 4। ठीक है, और देखो याद रखना टक के ऊपर टक नहीं लगाना है, और देखो टक किधर लगाना है, इस वाले होल के बाजू में लगाना है। इस होल के ऊपर टक नहीं लगाना है, अगर आप इसको होल के ऊपर टक लगाओगे तो ये जो ना टक लगाते लगाते बुश टूट जाएगा हमारा। ठीक है, तो इन चीज़ों बुश ठोकने का तरीका वही है हमारा, इस तरीके से बुश को ठोकेंगे। बुश ठोकने के बाद सबसे पहले हम गरारी का मिलान करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये छोटी वाली गरारी मैं इसके लगा रहा हूँ तो हमारी रोड इसके अंदर नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे, बुश को थोड़ा सा अंदर ठोकेंगे। और अंदर कैसे ठोकेंगे, ऐसी एक पुरानी कोली ले लेना और उसको आप इस तरीके से अंदर को ठोक देना, और ठोकने के बाद में दोबारा से इसको लगाएंगे तो देखो थोड़ा सा और जाएगा अंदर, ये रोड इसके अंदर नहीं जा रही है। तो इसी तरीके से क्या आपके साथ भी होगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से थोड़ा सा ठोक देंगे, इसको हम ज़्यादा नहीं ठोकेंगे,
ज़्यादा का मतलब है कि ये बूस हमें बाहर ना निकालना पड़े, अंदर ही ठोकना पड़े। तो हमें इसी हिसाब से ठोकना है कि ये बाहर ना निकालना पड़े, ठीक है। और इसके अंदर हमारी आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करना है। और देखो ये जो चौड़ी वाली गरारी है ना, इसके ऊपर छोटी वाली गरारी हमें चढ़ा के रखी है, जो कि हमने जो पहले मिलान रखा था हमारा वही मिलान है। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि चौड़ी गरारी के ऊपर ये वाली गरारी हमें कितनी चढ़ानी है, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ जूम करके इस गरारी के मिलान की। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये छोटी वाली गरारी है ना, इस गरारी के ऊपर हमें 30% ऐसे चढ़ा के रखनी है और 20% हमें ऐसे रमा कर देनी है और 10% हमारी के ऐसे चढ़ती हुई रहनी चाहिए लास्ट में। तो इस तरीके से हमें इसका मिलान करना है, समझ गए मेरी बात। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चौड़ी वाली गरारी के ऊपर छोटी वाली गरारी इतनी चढ़ानी है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखो इस वाली गरारी को हम ऐसे अंगूठी से दबा के रखेंगे और इस उंगली से ऐसे खींच के रखेंगे और देखो सीधी उंगली से हम ऐसे चेक करेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हो, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ये वाली गरारी हमारी इसके ऊपर चढ़ रही है 30%, ठीक है। 20% इसे रमा कर देंगे और जब रमा करने के बाद जो चेक करेंगे वो भी हम इस तरीके से चेक करेंगे। तो 10% के इसके ऊपर चढ़ती हुई रहनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये वाला बूस हम ठोक देंगे। देखो तरीका वही है, 60% आपको ऊपर रखना है, 40% आपको नीचे ठोकना है, ठीक है। अब हम इसकी लाइन चेक करते हैं। इस बुश की लाइन चेक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब हमने बुश टाइट ठोके थे तो ये रोड हमारी उस बुश के अंदर नहीं जा रही थी, कट 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 करके आवाज आ रही थी, ठीक है। अब हम जो इस बुश की लाइन चेक करते हैं और आपको बताएंगे कि इसकी लाइन टेढ़ी आई है या सीधी आई है। तो दोस्तों देखो मैं आपको बुश के अंदर रोड डाल के दिखा रहा हूँ। देखो बुश के अंदर चलेगी, अब देखो बिल्कुल रोड हमारी फ्री है। तो इस तरीके से इस वाली बुश की लाइन हमारी सीधी हो चुकी है। आपने देखा, इस रोड को मैंने उसके अंदर डाल के आपको चेक कराया कि देखो लाइन कितनी फ्री आई है, ठीक है, समझ गए। और देखो इस तरीके से कि आपके साथ भी हो सकता है। और देखो अब देखो ये बुश हमारा नरम है, लाइन तो सीधी है, पर इसको हम टाइट कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। देखो हम बाल्टी को फिर इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और उल्टा रखने के बाद क्या करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर ये फेविक्विक लेंगे और फेविक्विक लेके पेचकस पर रखेंगे इस तरीके से और इसके ना चारों तरफ पुश के हम साइड में ऐसे पेचकस से लगा देंगे फेविक्विक। तो ये जो ना लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप जो ना कितने भी मोटे कपड़े पे सियोगे ना तो ये आपका बूस निकल के भागेगा नहीं, समझ गए। तो आपको जो टाइट करना है वो फेविक्विक डाल के टाइट करना है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो इस वाले बूस की लाइन तो सीधी आई थी, ठीक है। अब ये नरम था तो हमने क्या करा, इसमें फेविक्विक डाल के इसको लोहे की तरह मजबूत कर दिया, ठीक है। आप इसे चाहे कितने भी मोटे पर चला लेना, ये बूस जो है टच से मस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, अगर इस बूस की लाइन टेढ़ी होती तो उसको हम कैसे सीधी करेंगे। तो आप ये और देख लो, कभी भी अगर आपको फेविक्विक डालनी हो ना बुश के अंदर, तो बुश के अंदर डालने से पहले आपको ये वाली गरारी का मिलान चेक कर लेना, कहीं ये आउट तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इस बात का याद रखना, अगर ये आउट हो जाएगा और आपको बुश को अगर निकालना पड़ जाए तो देखो लोहे की तरह मजबूत हो जाता है ना ये बुश। अगर आप इसे निकालोगे ना तो बुश टूट तो जाएगा पर बॉडी से निकलेगा नहीं। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि बुश निकलता है या टूट जाता है, ठीक है। तो देखो मैं अब चोट मार रहा हूँ और देखना बुश टूटेगा या निकलेगा। आप देख सकते हो, देखो बुश तो टूट गया पर बुश निकला नहीं है, ठीक है। फेविक्विक डालने का मतलब है लोहे की तरह मजबूत हो जाना। अगर आपका गरारी का मिलान अगर आगे पीछे हो जाता है तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, आपका बुश टूट जाएगा पर निकलेगा नहीं। तो एकदम A1 क्वालिटी का यानी जेन्युइन काम बता रहा हूँ कि आपको कौन सा काम कैसे करना है, समझ गए। अब देखो इस बुश को मैं आगे को निकालूंगा तो इसकी आवाज देखना कितना टाइट हो गया ये। आपने देखा ये कितना टाइट निकल रहा है, निकल भी रहा है तो टूट टूट के बाहर निकल रहा है। और देखो इस फेविक्विक की ताकत को आप कम मत समझना। इसको हम जब डालेंगे जब हमारे गरारी का मिलान हो जाए, जब हमारी पूरी तरीके से लाइन सीधी हो जाए। नहीं तो अगर आपने डाल दिया तो आपका बुश इस तरीके से ही निकलेगा। दोस्तों देखो मैं चाहता तो ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी समझ में बात आ जाए तो मैंने क्या करा, बुश को निकाला और फेविक्विक की ताकत को आपको दिखाया कि देखो फेविक्विक डालने के बाद में लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा बुश। बुश निकलेगा नहीं पर टूट जाएगा। आपको क्या करना है, गरारी का मिलान और बुशों की लाइन पूरी तरीके से ठीक कर लेनी है, उसके बाद में फेविक्विक डालनी है। अगर आपने हल्की सी भी कहीं पे भूल कर दी तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, आपका बुश टूट जाएगा, ठीक है। इस फेविक्विक को हम कहीं भी डालेंगे तो हमारा काम पूरी तरीके से ओके होना चाहिए, तब हम फेविक्विक का यूज करेंगे। जब भी कभी हम बुश को नरम करके ठोकेंगे ना तो ऐसा बहुत कम होता है कि लाइन इसकी सीधी आए, ठीक है। ज्यादातर तो 19-20 टेढ़ी आती है, ठीक है। अब देखो इस वाले बुश की लाइन टेढ़ी है तो हम आपको बताएंगे कि इसकी लाइन कैसे सीधी होती है और कहाँ पे चोट लगेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जगह कितनी बच रही है। देखो जगह भी हमें यहीं से देखनी है और यहाँ पे अंधेरा भी हो रहा है। तो इस अंधेरे को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टॉर्च का इंतजाम करेंगे और ये जो होल है ना हमारे यहाँ पे लगा देंगे टॉर्च को, ठीक है। तो जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ रोशनी होगी। अब रोशनी हो जाएगी तो वहाँ जगह दिखाई देगी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो जगह कहाँ से लेके कहाँ तक दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ये छेनी कहाँ पे लगेगी। देखो जगह कहाँ बता रही थी, यहाँ से लेके और वो यहाँ तक जगह बता रही थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके 20 सेंटर में यहाँ पे छेनी मारेंगे। अब मैं इसकी लाइन सीधी करके आपको दिखाता हूँ।
वो तरीका वही है, यहाँ पे इतनी दूर हमें छेनी रखनी है, और अगर ज्यादा जगह थी तो जोर से चोट मारेंगे, अगर कम जगह तो हल्की चोट मारेंगे। तो वो जगह कम थी तो हम क्या करेंगे, हल्की चोट मारेंगे। ठीक है, देखो मैंने रोड डाल दिया। अब इसकी लाइन देखो कितनी आउट है ना। अब ये ऐसा क्यों करा मैंने, आपकी समझ में बात आ जाए। हमें हल्की चोट मारनी थी पर हमने जोर से मार दिया तो हमारा बुश बदल गया। अब ये जगह देखेंगे कहाँ पे आई है। दोस्तों आप देख सकते हो, तो जगह कहाँ बता रही है, पहले की जगह ऊपर बता रही थी, अब ये जगह नीचे बता रही है। समझ गए? तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। अब हम जो है इसकी लाइन सीधी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाइन कैसे सीधी होती है। तरीका वही है, मेरा छेनी में यहाँ रखूंगा और जोर से चोट मारूंगा। ठीक है, देख सकते हो इस वाली बुश की लाइन हमारी सीधी हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करनी है। याद रखना, अंदर जिधर जगह बताती है इस बुश के पास में, उस साइड में आपको चोट मारनी है। इसने पहले ऊपर जगह बताई थी तो हमने ऊपर चोट मारी, फिर उसके बाद में नीचे जगह बताई तो हमने नीचे चोट मारी, तो हमारी लाइन सीधी हो गई है। तो ध्यान रखना इन चीजों का। अब देखो ये जो रोड है ना, अंदर कर रहा हूं मैं तो ये टाइट जा रही है। अब टाइट जा रही है तो इस वाली बुश की लाइन हमारी टेढ़ी है। इस वाली बुश की लाइन सीधी करने से पहले हम गरारी का मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद इस वाली बुश की हम लाइन सीधी करेंगे। ठीक है, और देखो ये सारी बातें हम आपको अगले ब्लॉग के अंदर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, जिससे कि दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकें। और ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।